रिस्पेक्टेड डीसी साहब आगे हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है क्लैपिंग करके करिए, वेलकम करिए डीसी साहब को। के अपने देश को आज़ाद, अंग्रेज से 1000 से हम लोग 17 से तो आज़ाद मिल गया हम लोग को, उसी तरह भी हर फील्ड खतरा मौजूद रहता है। उस खतरों से हमको डिसीजन लेनी है, वो सारे चीज़ के बारे में कुछ आप लोग 1000 से कुछ रिस्क एजुकेटिव कॉन्फिडेंस इंप्रूव ले रहे हैं। तो हम पूरी साल अपना इसी तरह संभावना क्या है कि आप कितने उस रूल को फॉलो करें। एक्सीडेंट होने का मेन रोड में क्या कारण होता है कि एक सोलर ब्लिंकर लगे हुए रहते हैं हर जंक्शन में, आप लोगों ने देखा होगा, वो हमेशा ब्लिंक करते रहता है येलो कलर का, जंक्शन से जस्ट थोड़ा से पहले तो वो ब्लिंक करके रहता है, येलो कलर का रहता है। तो कलर कोड क्या बताता है आपको येलो का, वो हज़ार्ड को इंडिकेट करता है। आपको पहले इसीलिए लगाया जाता है वो आपको ये बताने के लिए कि आपका जो करेक्ट होगी, और कलर ब्राइटनेस के बारे में भी उनको बता रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया में जो व्हीकल पॉपुलेशन है वो वर्ल्ड की 1% है, और वो इसमें बड़ा दुख से कहना पड़ता है कि जो पूरी वर्ल्ड में जो एक्सीडेंट फैटलिटीज़ होती है उसका 10% जो है वो भारत में होता है। तो इसको आरटीओ साहब ने कहा हमें गाड़ी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, क्योंकि गाड़ी के माध्यम से ही हम सफ़र कर रहे हैं। ये एक ऐसा विषय है जिस पर हम बहुत बार ध्यान नहीं देते हैं, चाहे हम स्वयं लापरवाही के कारण या गाड़ी की फिटनेस ना देखे जाने के कारण ऐसी परिस्थिति आती है कि जिस परिस्थिति में दुर्घटना होने का प्राय अंदेशा रहता है। आप लोगों ने भी देखा, अभी हाल फिलहाल के भी आपने कुछ ऐसे केसेस देखे जिनमें दुर्घटना होने के बाद भी क्योंकि गाड़ी की स्थिति बेहतर थी या गाड़ी की फिटनेस ठीक थी, ये नहीं है, पूरे जीवन भर के लिए है। इसके साथ साथ मैं शुक्रिया अदा करूंगा जो मेडिकल टीम हमारी यहाँ पे आई है, मेडिकल डिपार्टमेंट से, हमारे डीलर्स एसोसिएशन, हमारे यहाँ पे आए ट्रांसपोर्टर यूनियंस के बंदे और उनके साथ साथ उनके ड्राइवर साहिबान। आप कृपया ध्यान रखें सड़क सुरक्षा। जी सर, बताएंगे आज रोड सेफ्टी वीक का जो है वो समापन हुआ है, किस तरह से देखते हैं आपकी लोगों को किस तरह की अवेयरनेस चाहिए ताकि ये दुर्घटनाएं जो है वो कम हो जाएं? ऐसा है कि जो रोड सेफ्टी वीक है जो 11 जनवरी से 17 जनवरी तक जो चालू है हमारा, और इसमें पूरे हफ्ते में हमने काफ़ी एक्टिविटीज़ की हैं, ड्राइवर्स लोगों को अवेयर किया है और काफ़ी इनकी मेडिकल चेकअप वगैरह, राइट साइड चेकअप वगैरह किया है, और इनको काफ़ी हमने जितनी भी कोशिश हो सकती थी हमने पूरी अपनी जान लगा के इनको अवेयर किया है। और उम्मीद करते हैं कि जो भी अवेयरनेस इनको दी गई है इसके ऊपर अमल करेंगे और सेफ ड्राइविंग करेंगे और रोड सेफ्टी का ध्यान रखेंगे। सर, किस तरह से देखते हैं कि दुर्घटनाएं जो है वो भारत में उनका अंक ज़्यादा है, तो किस तरह से लोगों को जागरूकता चाहिए, और ये जो वीक है इसके बाद किस तरह से आपके आगे जो जागरूकता अभियान है वो जारी रहेगा? देखिए, इसमें ऐसा है कि जो इंडिया में जो व्हीकल पॉपुलेशन है वो पूरी वर्ल्ड की 1% है, और बड़े दुख से कहना पड़ता है कि जो एक्सीडेंट फैटलिटीज है वो 10% है वर्ल्ड के मुताबिक। तो इसको हम बिल्कुल कम तो 0 पे तो नहीं, कम से कम 1% पे या 0.5% पे ला सकते हैं बाय अडॉप्टिंग द मोटर व्हीकल रूल्स एंड रोड सेफ्टी रूल्स। और इसमें सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है वो ड्राइवर की मेंटलिटी, उसकी फिटनेस, उसकी आइटसाइट और अवेयरनेस जो है वो रोड की होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ जो कंस्ट्रक्शन एजेंसीज है हमारी, NHAI है या कुछ और हमारी लोकल जो कंस्ट्रक्शन एजेंसीज है, उनको भी थोड़ा देखना पड़ेगा कि जो रोड जो बनती है वो ट्रैफिक वर्दी हो और एज पर रूल्स और रेगुलेशंस के मुताबिक जो रोड्स हैं वो बने, ताकि कोई एक्सीडेंट का कोई आइंदा वो खर्चा ना रहे। के बारे में हुआ है सड़क सुरक्षा जो कि ये अभियान चलाया गया 11 से लेकर 17 जनवरी तक, ये हर साल चलाया जाता है। इसका मेन मतलब यही है कि लोगों को अवेयर किया जाए, जितने भी हमारे जो भी मेन की भाई क्या जितने एक्सीडेंट्स होते हैं उसको रिड्यूस करने के लिए। जैसे कि अभी डीसी साहब आए थे, डीसी साहब ने हमें यही बताया कि जो भी यहाँ पे हमारे ब्लैक स्पॉट्स हैं दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे में कवर हो जाएंगे, सक्ता चक से लेके चढ़वाल तक सारे के सारे दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे में कवर हो जाएंगे। बाकी जो रेस्ट हैं जैसे हमारा कालीबड़ी है और हटली मोड़ है, ये सब कवर हो जाएगा ब्लैक स्पॉट्स में, और उस सब में भी जो भी रोड एक्सीडेंट्स होते हैं वो लेस हो जाएंगे। और जो हमारा 11 से लेकर 17 जनवरी तक कैंप चला लखनपुर टोल प्लाजा में
हेल्थ कम आई कैंप चलता रहा। उसके अलावा हमने लोगों को अवेयर करा, स्पीड लिमिट्स के बारे में बताया, साइनेज के बारे में बताया कि भाई अपनी हेलमेट्स पहनो, सीट बेल्ट लगाओ, जितना उनको सेफ्टी हो सकती है उतना करो, क्योंकि जितनी आप अपनी सेफ्टी करोगे उतनी आप दूसरों की सेफ्टी होगी। और एट लास्ट फाइनल नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से मैं आप सबको यही रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज अपना सेफ्टी के सारे रूल्स फॉलो करो, और सेफ्टी फॉलो करोगे तो दूसरों को भी सेफ रखोगे। किस तरह से संदेश रहेगा लोगों को? जैसा कि आप जानते हैं, विशेषकर सड़क सुरक्षा सप्ताह जो है हमारे जिले को लेकर विशेषकर बहुत महत्वपूर्ण है। और जैसा भी चर्चा हुई पिछले एक सप्ताह से, एक तो प्रयास ये था कि जागरूकता फैलाई जा सके, जो सुविधाएं उपलब्ध हैं, जो सावधानियां रखनी होती हैं उनके बारे में लोगों को, साथ ही साथ चालकों को सूचित किया जा सके, जागरूक किया जा सके, तो वो एक प्रयास था। और जो बचे हुए कमियां हैं जो भी, उनको दूर करने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। सर, किस तरह से देखते हैं लगातार जो है एक्सीडेंट बढ़ते जाते हैं, इन लोगों को किस तरह का अवेयरनेस चाहिए या विभाग की ओर से? जैसे मैंने कहा कि सड़क पे दुर्घटना ना हो, उसमें दो चीजों को ध्यान रखने की जरूरत है। एक तो व्यक्तिगत रूप से जो व्यक्ति गाड़ी चला रहा है और जिस गाड़ी में वो चल रहा है वो ठीक है, सब कुछ सुरक्षित है, सही स्थिति में है, वो ध्यान रखना जरूरी है। हमको बेसिक जो ट्रैफिक के नियम है उनका ध्यान रखना जरूरी है। वहीं साथ ही साथ जो उपाय हो सकते हैं सड़क पे, वो भी संबंधित विभाग द्वारा कराए जाने आवश्यक है। तो हमारा प्रयास यही है कि दोनों चीजों पे काम किया जाए ताकि आने वाले समय में दुर्घटनाओं की संख्या कम की जा सके। थैंक यू।